वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स इन इंग्लिश ग्रामर। ये बेसिक टू एडवांस लेवल के हैं। इसमें ये एमसीक्यूज टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। इसके इंशाल्लाह उर्दू मीनिंग्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इसको गाइड करूँ, समझाऊँ, ताकि आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाए और एनोनिम सिनोनिम भी आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें हो जाए, ठीक है। जितने भी टेस्ट होते हैं, ख्वाह इस्लामाबाद पुलिस की हो, ख्वाह एफआईए की हो, ख्वाह पुलिस की हो, कोई भी, या एएसएफ एनएफ कस्टम जो भी है इनके हो, या आर्मी की टेस्ट हो, जिस तरह के टेस्ट हो, आप कमीशन की टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये सवाल जो है लाजमी इस तरह के एनोनिम्स एनोनिम्स पूछे जाते हैं। इनके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। लाजमी इनको पढ़ा करें और समझा करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इंग्लिश के और इसके अलावा जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलें शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द अबिडेंट। अबिडेंट का जो मतलब है वो है वाफर या कसीर होता है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो है स्केर्स, यानी कि स्केर्स, यानी कि कमियाब या कलील, या ठीक है। अब देखें, इसके जो एंटोनिम हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ड मुतजाद होते हैं। उर्दू में तो मैं बताऊं तो वर्ड मुतजाद होते हैं, ठीक है। एक होता है आपकी, ठीक है, वफर वफर मिकदार में, कसीर तादाद में। तो कलील यानी कि कम तादाद में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब है कदीम। कदीम यानी कि पुराना, बहुत ज्यादा मतलब पुराना, एंशिएंट कदीम, ठीक है। तो उसका क्या होगा, मॉडर्न हो जाएगा, यानी कि जदीद। एक पुराना है, कदीमी है, तो मॉडर्न क्या है उसके एंटोनिम में, तो एंटोनिम में कदीम, मॉडर्न मॉडर्न यानी कि जदीद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द ब्रेव। अब ब्रेव लफ्ज है, उसका क्या होगा, ब्रेव यानी कि बहादुर है, तो उसका दिलेर भी नहीं होगा, शुजा भी नहीं होगा, बेखौफ भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कवर्डली। कवर्डली 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 मतलब बुजदिली, ठीक है, बुजदिल या बुजदिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड कहते हैं बढ़ाना या फैलाना को, ठीक है, एक्सपेंड। तो इसमें क्या होगा, बढ़ाना या फैलाना का जो है वो कम, इसका अपोजिट होना चाहिए, तो वो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। लफ्ज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सुकेड़ना या सुकड़ना या कम करना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका जो है अच्छा। अच्छा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पुर उम्मीद को कहते हैं। पुर उम्मीद है, तो इसका क्या होना चाहिए, इसके जो है कि पेसिमिस्टिक, ठीक है, पेसिमिस्टिक। तो ये क्या है, मायूस है, मायूस, ठीक है। पुर उम्मीद उसका अपोजिट क्या है, मायूस है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द परमानेंट। परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल को कहते हैं। तो टेम्पररी जो है आरजी को कहते हैं। टेम्पररी मीन आरजी, जो इसका मुतजाद वर्ड है वो है टेम्पररी आरजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। अब जेनरस कहते हैं सखी या फ्याज, ठीक है। तो उसके बाद क्या इसका बनेगा, मीन बनेगा। मीन यानी कि कंजूस, ठीक है। मीन बने कंजूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द विक्ट्री। विक्ट्री कहते हैं फतह को, जीत को, ठीक है। उसका जो डिफीट है वो है शिकस्त। डिफीट यानी कि इसका एंटोनिम होगा डिफीट, शिकस्त, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिगिड या रिजिड। जो भी पढ़ लें, ये मुख्तलिफ उसमें होते हैं। तो इसका क्या है, सख्त। सख्त यानी कि मतलब हार्ड हो गया, कोई इस तरह की चीज होगी, ठीक है। अब देखें, एक वर्ड इस तरह है कि इसके सेम सेम मीनिंग निकल रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इस तरह वर्ड्स हैं, तो इसमें ये ना समझे कि हार्ड ही है तो वो सख्त है, ठीक है। रफ, थोड़ा सा वो रफ टाइप हो जाता है वो, लेकिन ये रिजिड, रिजिड यानी कि ये भी सख्त है, ठीक है। उसका फ्लेक्सिबल क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल लचकदार बन जाएगा। यहाँ पे इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन बन रहा है वो फ्लेक्सिबल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द हॉस्टाइल। हॉस्टाइल कहते हैं दुश्मनाना, ठीक है, दुश्मनाना को हॉस्टाइल। और इसके जो है फ्रेंडली, जो है इसका अपोजिट वर्ड है वो क्या है, दोस्ताना, ठीक है, ठीक है, दोस्ताना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द डेलीजेंट। डेलीजेंट कहते हैं डेलीजेंट पढ़ लें, डेलीगेंट पढ़ लें, वो आपके हिसाब से
मैं तो डिलीजेंट पढ़ता हूँ इसको। तो क्या है, मेहनती मेहनती, डिलीजेंट मेहनती, तो उसका क्या हो जाएगा, लेजी बन जाएगा। लेजी क्या है, लेजी उसका जो मीनिंग है वो है सुस्त, यानी कि एक हो गया मेहनती हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है, सुस्त हो गया, ठीक है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट कहते हैं साफ शफाफ, बल्कि बिल्कुल साफ शफाफ हो, हर चीज क्लियर वाज़े नजर आ रही हो तो उसको हम कहते हैं साफ शफाफ या शफाफ कह लें, ठीक है। ओपेक, इसका जो है ओपेक, ओपेक ये इसका गैर शफाफ जो है इसका अपोजिट वर्ड है, ठीक है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द फ्रैगिल? नाजुक को कहते हैं फ्रैगिल, यानी कि नाजुक। तो स्टर्डी, स्टर्डी यानी कि मजबूत, ठीक है। अब मजबूत का ये मतलब नहीं कि ब्रेव हो गया या स्ट्रॉन्ग हो गया वो मजबूत है, यहाँ पे स्टर्डी भी आपके इसमें आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द बेनोवलेंट? बेनोवलेंट यानी कि मेहरबान यानी खैर ख्वाह, ठीक है। अब उसका जो है मेलोवेंट मेल, ठीक है, इसको पढ़े मेल वॉलेंट, दो हिस्सों में पढ़े मेल वॉलेंट। तो मेल वॉलेंट का क्या मतलब है, बदनीयत या शरीर हो गया, मतलब खैर ख्वाह नहीं है, गैर खैर ख्वाह कह लें इसको, ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द कंसील? कंसील यानी कि छुपाना है, किसी चीज को तह में लगाना, छुपाना, जेब में रख लेना, अंडर पॉकेट रख लेना, या पर्स वगैरह के नीचे किसी जगह पे किसी चीज को छुपा देना, तो उसको कहते हैं कंसील, ठीक है। तो कंसील, उसका जो अपोजिट वर्ड है वो है रिवील, जाहिर करना। एक होता है कहते हैं ना, अब ट्रॉफी रिवील कर दी, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रिवील कर दी गई, या वर्ल्ड कप क्रिकेट की जो वो है वो रिवील कर दी गई है, ठीक है। इस तरह, तो फिर ये जो है कंसील छुपाना, और ये है रिवील यानी कि जाहिर करना। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ द एग्जेग्रेट? यानी एग्जेग्रेट यानी कि मुबालिगा करना, एग्जेग्रेट यानी कि मुबालिगा करना। तो इसका है अंडर, अंडर स्टेट, अंडर स्टेट, कम बयान करना, अंडर स्टेट यानी कि कम बयान करना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द रिल्यूक्टेंट? रिल्यूक्टेंट, तो ये रिल्यूक्टेंट यानी कि हिचकिचाने वाला। अब इसको कहते हैं हेजिटेट भी कह सकते हैं, हिचकिचाने वाले को हेजिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको ये हम वर्ड पढ़ रहे हैं। तो उस अगला जो है एगर, लफ्ज है एगर, एगर यानी बेताब पुरजोश, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द स्ट्रिंजेंट? यानी स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट कहते हैं सख्त या कड़ा को, और लीनियंट, लीनियंट यानी कि नरम, रियायत देने वाला, इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द मेलक मेलन कोलाई? मेलन कोलाई, तो उदास या गमगीन है, और इसका है जॉयफुल, अपोजिट वर्ड है खुश या मसरूर, मसरूर कह ले, मसवर कह ले, मसरत कह ले, तो मतलब ये मुसरत कह लें, ठीक है, उस हिसाब से, यानी खुश है। एक उदास है, गमगीनी है, गमगीनी छाई हुई है, तो उसके बाद खुशी होगी, खुशी की एक हैप्पीनेस की लहर रहेगी, तो यहाँ पे हम इसको जॉयफुल करार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज के इस सवाल का, क्लास का। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वेलिटी? वेलिटी, तो वेलिटी यानी कमजोर ख्वाहिश, ठीक है। कमजोर ख्वाहिश को जाहिर करना है, तो इसका क्या है, डिटर्मिनेशन होगा, यानी पुख्ता इरादा होगा, डिटर्मिनेशन, अपने अंदर डिटर्मिनेशन कहते हैं ना, पैदा करो, क्यों, पुख्ता इरादा पैदा करो, इसलिए तो कहते हैं कि डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के लिए इतना ही एमसीक्यूज मैंने बनाए थे, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर हेल्पफुल साबित हुए हैं तो अपने कमेंट्स का इजहार, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में करें, और मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है, टेस्ट के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से बता दें। अगर आप जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही काइंडली मुझे बता दें, ताकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा, मैं उस हिसाब से आपके लिए मज़ीद वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हम ग्रामर की तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे सारे हिसाब किताब इनके जो है, इसके बाद प्रीपोजिशंस, एंटोनिम, सिनोनिम, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन को हम सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह उसके तमाम हिस्सों का ऐसा ऐसा सीखेंगे। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स, काफ़ी लोगों का इशू होता है मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के लिए भी मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो लेक्चर्स तैयार करूँगा और आपके लिए अपलोड करूँगा, ताकि आपके हर टेस्ट, आने वाले जितने भी टेस्ट हैं, उन
उनमें आपके लिए बेहतरी साबित हो, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो, आप उसको देखें, पढ़ें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत-बहुत सारा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।